अनामिका बना, इसलिए उनका मानधाता ना पड़ा। धाता ही जिसकी मां है। मानधाता के 50 कन्या हुई, 100 ऋषि के लिए ब्याह गई। मानधाता के मुचकुंद हुए, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र की कथा देखो। हरिश्चंद्र की कथा देवी भागवत में है, इसमें तो सिर्फ वंशावली के रूप बताए हैं। हरिश्चंद्र राजा समो भूतो न भविष्यति ही। हरिश्चंद्र जैसा राजा सत्यवादी न हुआ है न होने वाला है। इनके रोहित आगे चल करके बाहुक, बाहुक की सगर के 60,000 पुत्र हुए। सगर ने 100 यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया, लेकिन इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में गए, गंगा सागर पहुंचे हैं। कपिल भगवान नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। उनकी तपस्या में व्यवधान किया और कपिल भगवान की दृष्टि से जल करके वो सभी भस्म हो गए। आगे इनके पूर्वज हुए असमंजस, जो पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को लाना चाहते थे तपस्या के द्वारा। असमंजस ने तपस्या की, गंगा जी नहीं प्रसन्न हुई। इनका पुण्य लगा। अंशुमान हुए, गंगा जी नहीं प्रसन्न हुई। दिलीप हुए, इनकी तपस्या से गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। इसके बाद भगीरथ हुए, गंगा जी प्रसन्न हो गई भगीरथ की तपस्या से। बोले कि मेरी वेग को कौन धारण करेगा? गंगा जी ने कहा प्रकट होकर के, कहा कि तुम्हारे वेग को शिवजी धारण करेंगे। भोले बाबा का ध्यान किया है, शिवजी ने जटाएं फैलाई हैं और जटाओं में गंगा जी समाई हैं, जो नाम पड़ा जटाचंकरी। भगीरथ जी भगवान भोले बाबा की स्तुति करने लगे, प्रभु हमने अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए गंगा को जो है बुलाया, आप गंगा जी को छोड़े। जटाओं को निचोड़ा प्रभु भोले बाबा ने, और गंगा जी लुढ़कती हुई कलकल की आवाज करती हुई जा रही है। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी। आगे जो है जानवी ऋषि बैठे हैं। गंगा जी ने कहा हट जाओ, हम बहा देंगे। बोले हम तुमको पी जाएंगे, नहीं हट जाओ नहीं तो हम बहा देंगे। गंगा जी आई और जानवी ऋषि ने एक उंगली से पूरी गंगा को पान कर गए। भगीरथ ने कहा महाराज कृपा करें आप, हमने अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए गंगा जी को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गंगा जी पवित्र हैं, मुख से नहीं निकाल सकता। उन्होंने जांग को फाड़ा और गंगा जी जाने लगी। नाम पड़ गया जानवी गंगा। बोलिए जानवी गंगा मैया की जय। और आगे गंगा सागर में पहुंचे हैं, और जो भस्मीभूत पड़े हुए थे सगर के पुत्र 60,000, वो गंगा जी के स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। बोलिए गंगा मैया की। आगे सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। खट्वांग दीर्घायुष्य रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा, अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवता। खट्वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, रघु के पृथु हुए, पृथु के पृथुश्रवा हुए, रघु के पृथुश्रवा हुए, और पृथुश्रवा के अज हुए, वो अज के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। अब ये राम कथा सुखदेव ने मात्र भागवत में 2 अध्याय में कही है संक्षिप्त में, और राम कथा को कहना बहुत जरूरी है भागवत में सुखदेव ने। क्यों? कि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब तक हम राम की कथा को नहीं सुनेंगे तब तक कृष्ण कथा समझ में नहीं आ सकती। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम है। एक ने लीलाएं की हैं, एक ने मर्यादा बांधी है।
राम ने जीना सिखाया है और कृष्ण ने मृत्यु कैसे सार्थक हो ये शिक्षा दी है। तो रामचरितमानस में विस्तार से आपने राम का जो है जन्म सुना है। यहाँ इतना ही कहेंगे। इस श्लोक के द्वारा सुखदेव ने राजा परीक्षित को बताया है भगवान श्री राम और कौशल्या के सामने प्रकट हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सशंक चक्र सकरीट कुंडल सपीत वस्त्र सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रीम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु कौशल्या के सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा चार भुजा धारण करके प्रकट हुए। कौशल्या बोली प्रभु बड़ी कृपा की आपने, बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा की और आप हमारे घर में आप पधारे। देवता स्तुति करने लगे, देवता फूलों की वर्षा करने लगे और बड़े भाव से सब गाते हैं। आइए मेरे साथ में। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में भारी मुनि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुजधारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कलारी चोरी हसति चोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना पीतयमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुणयागर हे गावै स्तुति संता तो मम हितलागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्राह्मण निकाया निरमित माया ओम रोम प्रतिभेद कहे अमौर शोभासी है उपहासी उन्नत धीर मति तिरन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझ ज्ञाना चरित बहुत विधि की न चाहे अहि कथा तो आई मात पुजारी हे प्रकार सुख प्रेम लहे माथा पुण्य डोली मति डोली सजो तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला है सुख परम अनूपा सुनि जन सुजाना रोग न जाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावै हरिपद पावन तेन भरहि भवभूपा जग चरित जो गावै हरिपद पावन तेन भरहि भवभूपा हे प्रत्येक सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित करो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की है पवन सुत हनुमान की है उमापति महादेव की है बोलो भाई सब संतन की है वृंदावन कृष्ण बल्लभ भगवान प्रकट हुए हैं मैया कौशल्या के सामने। लेकिन मैया कौशल्या कह रही है माता अपन बोली सो मत डोली, आप वचन चूक गए प्रभु। आप तो बाप बन करके आए हो, मैंने तो बेटा बनने के लिए कहा था। ये तुम चार भुजा धारण करके आए हो प्रभु, अच्छे नहीं लग रहे। हमारा लाला को कोई ब्याह हो नहीं करेगा, ये कहेंगे भैया ये तो जादूगर है। जो छोटो बालक हो गए वो तो जो है बिल्कुल छोटो हो।
ये भुजा भुजा सब हटाओ, आप वचन चूक गए हो, इस रूप को हटाइए। बालक होता है जो बालक तो लीलाएं करते हैं छोटी छोटी, तो भगवान कौशल्या की भक्ति ने भगवान को छोटा बना दिया, प्रभु छोटे बन गए। की जैसे सुलीला अति प्रीशिला, बच्चों जैसी लीला करें, आप लीला करने लगे। बोले कि ना, बालक होता है वो रोता है, तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, आप रोइए तो भगवान रोने लगे। फिर बोले ना, ये सब भुजा हटाइए, आप चारों भुजा हटाई, दो भुजा के रहे। और जो है बालक होता है वो नंगा होता है, आप नंगे होइए। तो भगवान प्रभु श्री राम नंगे भी हुए। आज हर देखे नंगम नंग, सूरदास का था। आहा, सभी अयोध्यावासी तैयारियां करने लगे। दशरथ को आनंद की सीमा नहीं रही, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ऐसे लग रहे हैं दशरथ जी ब्रह्मानंद समान हो गए, और लाला का जन्म देख करके उत्सव मनाने लगे, बधाइयां गाने लगे। आइए एक राम जी की बधाई करके और उसके बाद सीधे कृष्ण उत्सव पर पहुंचेंगे। मेरे साथ में सभी मस्ती के साथ में झूमते हुए राम जी की बधाई गाएंगे, उसके बाद नंद के आनंद भयो सीधे वहां पहुंचेंगे। श्री राधे। जन्म लियो चार भैया, अरे जन्म लियो चार भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चार भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारो भैया, अवधपुर बाजे बधैया। सखियां मिली मंगल गावे, सब सखियां मिली मंगल गावे। सब सखियां मिली मंगल गावे, सब सखियां मिली मंगल गावे। बलिया अवधपुर बाजे बलिया। जन्म लियो चलो भैया, अवधपुर बाजे बलिया।
रे पुरवासी, नाच रहे सब रे पुरवासी, नाच रहे सब रे पुरवासी, नाच रहे सब रे पुरवासी। पलना में पोड़े सुख राशि, पलना में मोरे सुख राशि। द्रव्यलु 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 तबे तीनों मैया अवध मैया, जन्म लियो चारों मैया अवध वाले भैया, जन्म लियो चारों मैया अवधपुर वाले भैया। तालियों के साथ सभी तालियां बजाते हैं, मस्ती के साथ झूठ में हरिओम। बधाई है। मंगल कलश चहूद सोवे, मंगल कलश चहूद होवे, मंगल कलश चहूद सोवे, मंगल कलश चहूद सोहे। छटा देगी तेरी मेरे मन मोहे, छटा देगी तेरी मेरा मन मोहे। जुग 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 जीवे चारों भैया अवधपुर जन्म लियो चारों भैया अवधपुर वाले भैया, जन्म लियो चारों भैया अवधपुर वाले भैया। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आहा, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। बड़े आनंद उत्सव जो है अयोध्या में हो रहे हैं, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। तो यहाँ सुखदेव ने राजा परीक्षित को राम कथा मात्र 2 अध्याय में सुनाई है, और क्या कहा है कि भगवान श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने जो किया उसे हमें करना चाहिए, ये राम कथा हमें ये दर्शाती है। राम ने जो किया है उसे हमें जीवन में करना चाहिए। राम सरिस वर
दुल्हन सीता, एक चौपाई को देखिए, पूरी रामायण का सार है। राम सरिस वर दुल्हन सीता और समधि दशरथ जनक पुनीता। राम के जीवन को उतारे, कौशल्या सुमित्रा केकई के जीवन को आप देखें, जो राम जैसे परमात्मा उनके घर में प्रकट हुए, चार चार पुत्र हुए, भरत जैसे, लखन जैसे वैराग्य इनके यहाँ पधारे। हमें भी ऐसा जीवन में ढले कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा। ये राम की कथा हमें ये दर्शाती है, ये शिक्षा देती है, सुबह जगिए और माता पिता के चरणों को स्पर्श करिए, अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए। ये राम कथा हमें शिक्षा देती है। राम कथा को तो आपने सुना है, लेकिन राम कथा से हमें मिलता क्या है, ये हमें ग्रहण करना चाहिए। कथा तो आप हमसे भी बढ़िया कह लोगे, लेकिन उसको जीवन में ढालिए। राम जी ने जो किया है, राम जी ने जो किया उसे हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो किया उसे न करें। कन्हैया ने जो कहा है उसे करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए, और आप कहोगे भाई 2-4 हम कर लें तो क्या होगा। तो भगवान ने तो गिरिराज पर्वत को भी उठाया, भगवान ने तो विजय को भी धारण किया। तो एक सल्पास खा करके बता दो, राधे राधे भूल जाएंगे। परमात्मा की हम होड़ नहीं कर सकते, वो ईश्वर है परमात्मा, वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं। हमें राम जी के चरित्रों पे हमें अनुसरण करना चाहिए। राम ने जो किया, जो परिश्रम किए, जो राम ने जो मर्यादाएं बांधी, उन मर्यादाओं से हमें भी चलना चाहिए। प्रत्येक सास ससुर को और बहू को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहू को सासू को ऐसा समझना चाहिए, एते अधिक धर्म नहीं दूजा और सादर सासु ससुर पद पूजाए। हम जो है विवाह होकर के आए हैं, यही हमारी माता और पिता हैं। अब इन्हीं की गोदी में हमारे माता पिता ने डाला है, भरा बोला कैसा भी कह रहे हैं, सब सहन लेंगे। यदि हम अपने माता पिता से कुछ सुनते तो उनकी भी सुनते, हम उनसे कुछ नहीं कहते। लेकिन सास ससुर ने कुछ कह दे तो एकदम तड़क के पड़ी। नहीं, हम जैसे अपने माता पिताओं से सुन सकते हैं, तो सास ससुर भी उनका भी अधिकार है। और प्रत्येक सासुओं को रामायण की चौपाई देखो, रामायण रामचरितमानस हो या भागवत हो, कभी एक पक्ष की बात नहीं करती है, दोनों पक्ष की बात है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। दूसरी चौपाई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। दूसरे की बेटी है हमारे घर में आई है, तो वो भी किसी की बेटी है, उसे बहू मत समझो, वो पुत्री है, हमारे धर्म की पुत्री है। उसे हमें ऐसे रखना चाहिए जैसे नेत्र जो है अपनी पलक जो अपने नेत्रों की रक्षा करते हैं। देखो थोड़ा सा तिनका आ जाए झप जाते हैं, इनमें कहीं कष्ट न हो जाए। ऐसे हमें, यदि हमारी बेटी सुबह दोपहर तक सोए तो कोई आपत नहीं, और बहू यदि 7 बजे तक भी सो जाए, अरे ऐसी आई है, कब की सो रही है, सब काम पर है, और बेटी सोए कोई बात नहीं। कोई नुकसान हो जाए घर में, बेटी से हो गया, बेटी कोई बात नहीं, फूट जाने दो और जा जाएगा। लेकिन बहू से फूट गया कांच का गिलास तो सोता नहीं देखी, अरे ऐसी को पांव पड़ो है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमें भागवत और राम कथा में ये शिक्षा देती है कि राम के चरित्र में राम की पूजा नहीं होती है, राम के चरित्र की पूजा होती है। हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। कृष्ण ने कहा उसे हमें करने की आवश्यकता है। तो कथा के माध्यम से यही सुनेंगे। खैर आगे चलिए, समय अधिक हो रहा है। आज भागवत का सबसे बड़ा महोत्सव उत्सव, उसकी ओर चलेंगे। सूर्यवंश की कथा सुनी। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया।
बड़े बड़े प्रतापी राजा चंद्रवंश में हुए हैं। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, अयाति, विकृति, यति, इनमें से ये पुत्र हुए। इनमें से दूसरे नंबर के हैं, उनका नाम है ययाति। ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, ययाति क्षत्रिय है। राजा परीक्षित ने पूछा ऐसा कैसे, कि कच्छ का श्राप लगा हुआ था। ये कथा सबको पता है। कच्छ शुक्राचार्य के दामाद थे, दैत्यों ने मार दिए। शुक्राचार्य मृत सजीवन विद्या जानते थे, बार बार जीवन दान देते, बार बार वो मार देते। तो उन्होंने एक बार जल में घोल करके और कच्छ को शुक्राचार्य को पिला दिया। अब शुक्राचार्य मृत सजीवन विद्या जानते थे, बोले कि दामाद, हम तुम्हें अपने उदर में ही और अमृत जो है सजीवन मृत सजीवनी विद्या है उसको हम तुम्हें शिक्षा दे देंगे, लेकिन जब हमारा मरण होगा तो हमें जीवित कर देना, क्योंकि तुम्हें बाहर निकालना होगा। पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाएं, और पिता मरे तो पति मिले, नहीं जन्म कुआरो जाए। जैसे ही ऑपरेशन हुआ तो शुक्राचार्य की मृत्यु हुई, और कच्छ ने जो है शुक्राचार्य को जीवन दान दिया। इधर जो है देवयानी ने हाथ पकड़ा, तुम हमारे इस तरह से हमारे आप जो है हम पति और पत्नी है दोनों। बोले कि नहीं, पिता एक ही है, बहन भाई हो गए। श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें क्षत्रिय ही पति मिलेगा, ब्राह्मण नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पर ययाति जो थे क्षत्रिय थे, वो देवयानी जाकर के शर्मिष्ठा नाम की उनकी जो है सहेली थी, कुएं में स्नान करने के लिए गई। वहां पर अनजाने में कपड़े पहन लिए, तो अब शब्द कहे तुमने हमारे कपड़े क्यों पहने। धक्का मुक्की हुई, शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआं में ढकेल दिया। यहाँ पर जो है ययाति आए क्षत्रिय थे और देवयानी ब्राह्मण थी। शुक्राचार्य बाहर निकाली, बोले कि हमारा तुम्हारा प्राण ग्रहण हो गया। बोले कि ये कैसे कि वो श्राप था कच्छ का, ये अभी कथा सुनाई थी। इस तरह से आगे चल करके ययाति ने देवयानी को सत्संग के बारे में बताया है। यदि वंशियों में पीढ़ियों में बड़े बड़े राजा हुए हैं, देवमीड नाम के राजा हुए हैं, उनकी 2 पत्नी है। एक पत्नी के द्वारा 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम अर्जन, एक नाम पर्जन्य, और दूसरी पत्नी से शूरसेन हुए। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। जो नंद बाबा भी 9 भाई थे। नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी का नाम शूरसेन है। दूसरी पत्नी का जो बेटा है उसका नाम है शूरसेन। शूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि पुत्र हुए हैं। वसुदेव की पत्नी 7 हैं, कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला, और देवकी इनमें प्रमुख है। सबसे छोटी देवकी, दूसरे नंबर की रोहिणी है। रोहिणी का पहला पुत्र बलराम हुए। उनके और भी भाई थे, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। सबसे छोटी देवकी के पुत्र हुए 8वें, जो भगवान कृष्ण हुए। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में बाल लीला, माखन चोरी लिया, वृंदावन में राज कियो, महाराज कियो, मथुरा में, और जाकर के कंस का वध किया। द्वारिका में विवाह हुआ। 125 वर्ष तक रहे पृथ्वी पे। उद्धव को ज्ञान देकर के कौरवों से युद्ध हुआ और भगवान अपने धाम में पहुंचे हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे कि जिस कथा के लिए गुरुजी हम लालायित बैठे थे, उस कथा को आप संक्षेप में कर गए। उस कृष्ण कथा को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं।
कथितो वंश विस्तारो भवतो सुमशौर्य राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। जिस भगवान कृष्ण की कथा को हम विस्तार से सुनने के लिए बैठे थे उसको आप संक्षेप में करके आप विस्तार से सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, तुम्हें प्यास लगी होगी, कथा सुनते सुनते 7 दिन होने जा रहे हैं, जल नहीं पिया। परीक्षित बोले, गुरुजी कैसी बात करते हो? आप जैसे सदगुरु के मुखार बिंद से, श्री मुखार बिंद से अमृतमयी भागवती भागीरथी गंगा जी जो पान कर रहे हैं, हम उसी में आनंद आ रहा है, उसी से तृप्ति हो रही है, हमें प्यास नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान अवतार कब धारण करते हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए, इस श्लोक से ही सटीक रामचरित्र की मानस की चौपाई है कि भगवान अवतार कब धारण करते हैं। निशाचर किन्हें कहते हैं? निशाचर, एक तो निशाचर वो होते हैं, निशा माने रात्रि, और चर माने जो चरते हैं, जो रात्रि को खाते पीते हैं ना भाई। रात्रि को तो निशाचरों का खाना होता है। अब भोजन करेंगे 12 बजने के बाद रात्रि को, कई लोग ऐसे होते हैं, तो निशाचरों का खाना होता है। हमें खाने पीने का, सोने का, जागने का, सबका जो समय होता है, क्रम होता है, सारा क्रम हमारा खत्म हो गया, इसलिए सारी बीमारियां हमारे सामने हो रही हैं। सबसे पहले निशाचर राक्षस पृथ्वी पे आए, तब भगवान आए, क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण, संत, देवता, इनकी रक्षा के लिए और गाय की, सबकी रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। ओ मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ बाणे खल बहु छोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर धारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विभीषण शरीरा, हरि कृपाने विसर्जन पीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब जब दुष्ट पृथ्वी पे आते हैं, अधर्मी लोग आते हैं, तब भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के कोई संतान नहीं, पुत्रहीन था। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, उग्रसेन की पत्नी के गर्भ था। उग्रसेन की पत्नी सहेलियों के साथ में और विहार करने के लिए गई है। एक दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी, उसका हुआ कंस। ये कंस की उत्पत्ति। ब्राह्मणों ने संस्कार किया, ये बालक तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला होगा, दुष्ट राक्षस होगा।
उग्रसेन ने कांस के पूरा में और उस बालक को बहा दिया, इसलिए भी कंस नाम पड़ा, कांस के पूरा में। और जो कसाई का काम करे उसको भी कंस कहते हैं। बटेश्वर के पास जो है जमुना में सौरीपुर गांव है, वहां पर बालक मिला और घर लेके आए। पालन पोषण किया सूरसेन ने, बड़ा हुआ, उसे ज्ञात हुआ उस बालक को कि ये हमारे पिता नहीं, इनके हम पुत्र नहीं, तो वहां से भाग गया और भगवान विष्णु से वैर करने लगा। उसने समस्त राक्षसों को एकत्रित कर लिया, अघासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, केसी, धेनुकासुर, पूतना, तृणावर्त, सकटासुर, अनेक राक्षसों को एकत्रित कर लिया। सभी ब्राह्मण संतों को पूजा पाठ हवन इत्यादि सब बंद करवा दिए। सभी कंसाय नमः कंसा नमः। कंस ने शिवजी की तपस्या के द्वारा और धनुष को प्राप्त किया। वहां पर भोले बाबा ने कहा, यदि तुम्हें अहंकार हो जाएगा और जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। सभी राक्षसों को इकट्ठा कर लिया। एक बार कंस के मन में भाव आया कि देवकी हमारी चाचा की बेटी है तो हमारी बहन है, इसका विवाह कर दें। वसुदेव के साथ में विवाह किया। रथ जैसे ही चलने लगा है तो उसी वक्त आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहिणम हंस्यासाम शरीरवाक अस्यास्त अष्टमो गर्भो हंतायाम वैशे बुधः। कंस को आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, देख जो देवकी का अष्टम बालक है वो तेरा मुझे मारने वाला है, तेरा अपराध है। जैसे ही कंस एकदम से और नीचे रथ में से उतर करके देवकी की चोटी पकड़ ली, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इस देवकी को ही मार दूंगा तो आठवां बालक आएगा कहां से। वसुदेव ने हाथ जोड़ करके अनेक प्रकार से उसको ज्ञान दिया। अरे इतने वीर होकर के तुम्हें ये शोभा नहीं देता, स्त्री पर हाथ उठाना, इतने वीर, लोग क्या कहेंगे, अपकीर्ति करेंगे कि इतना वीर बलवान होते हुए स्त्रियों पर हाथ उठाया। दूसरी बात, ये तुम्हारी बहन है और इस बहन को मार के तुम्हें मिल क्या जाएगा। तुम्हें आठवें बालक से भय है, प्रत्येक बालक को मैं तुमको दे दिया करूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें बेड़ियां और हथकड़ी पहन करके बैठना होगा जेल में, मथुरा में। बेड़ी बंधन पड़ गए और हथकड़ियां पहन करके वसुदेव देव की जेल में बैठे। समय आया, पहला बालक हुआ, कीर्तिमंत प्रथम जय कंसायानंद। पहला बालक हुआ, इसका नाम कीर्तिमंत। कंस को मालूम हुआ कि पहला बालक आ चुका है, तो तुरंत ही वसुदेव देवकी ने उस बालक को कंस को दिया। पहली बगिया का ये पुष्प हम आपको समर्पित करते हैं, इसको या मार दो या छोड़ दो, आपके हाथ में। लेकिन कंस को दया आ गई, अरे मुझे तो आठवें बालक से भय, इससे कोई भय नहीं।
छोड़ दिया। नारद जी आए, नारायण नारायण, यदि कंस के मन में अभी दया आ गई तो भगवान कैसे प्रकट होंगे। नारद जी पहुंचे हैं और कंस से कहा, अरे कंस, तुमने बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले कि हमें तो 8वें से भय है, इससे बेचारे ने क्या बिगाड़ा। तो नारद ने एक पुष्प लिया और 8 पंखड़ी ऐसे कर ली और 8 पंखड़ियों को गिना, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 7, जहां से गिने और प्रत्येक पंखड़ियों को गिनते वही आ जाए तो 8 हो जाए। नारद जी ने कहा, समझ गए, कोई भी बालक 8वां हो सकता है, भरोसा नहीं, इसलिए किसी को मत छोड़ो, हम तो चलते हैं। नारायण कह के नारद जी वहां से गए हैं। लेकिन कंस ने कहा, नारद इधर आओ, थोड़ा एक बात बताओ, वो होगा कैसा, उसका रंग कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा, वो काला काला होगा, वो काला काला होगा और देखने में निराला होगा, पेट में 1.5 हाथ दाढ़ी वाला होगा। कंस वो तेरा काल होगा। अब कंस सब्जी में दाल में भी जीरा काला देखता है तो उससे भी डरता है। अरे आ गया, ये काला है। नारद जी ने काले के लिए कहा था, जो काली वस्तु को देखे वो डर जाए, भयभीत रहने लगा। नारद जी गए भगवान के पास, नारायण नारायण प्रभु, इस पापी का उद्धार करो। भगवान बोले, वह कंस मामा से कहा कह के आए हो। नारायण नारायण। इधर पहला बालक हुआ और कंस ने पहले बालक का वध किया, दूसरा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक को भगवान ने योग माया को प्रेरित किया, इस गर्भ को रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। जो बलराम थे वो रोहिणी के घर में खींच करके स्थापित किया है योग माया ने। और योग माया आप ऐसा करिए कि यशोदा मैया के यहाँ जाकर के जन्म ले ले। योग माया यशोदा मैया के यहाँ पहुंची। नंबर आया 8वें का। आहा, बड़ा सुंदर पवित्र भादों का महीना है। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार है। ठीक भगवान जो है गर्भ में है, सभी देवता पुष्प लिए खड़े हुए हैं। तारों में, मेघों में होड़ लग रही है कि भगवान कृष्ण के दर्शन हम करें, हम करें। चंद्रदेव भी जो है भगवान की झांकी निहारा था। देवता पुष्प लिए, दरवाजा खोलो, जल्दी से प्रभु आने वाले हैं। सभी देवता और गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान देवकी के सामने प्रकट हुए हैं, यानी गर्भ में आभास किया है, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आभास किया तो गर्भ स्तुति देवताओं ने की है। सत्यव्रतम, जो भगवान ने संकल्प किया है वो भी सत्य है, तीनों कालों में सत्य है। भगवान का सभी स्वागत कर वंदन करने लगे। आइए मेरे साथ में एक क्षण के लिए